वेलकम। इस स्पेशल एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपना एक आश्चर्य रख रहा हूं। वो आश्चर्य क्या है? मैं लास्ट करीब 5 मंथ से मैथमेटिक्स में आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। शायद एक हद तक सफल भी हूं। मुझे बार बार कमेंट्स आते रहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो गांव में रहते हैं मैथमेटिक्स तो पूरा हो जाता है, इंग्लिश कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगा। बार बार वे कमेंट करते हैं कि रीजनिंग के बिना कैसे होगा, और रीजनिंग में भी स्पेशली पजल को लेकर सब परेशान रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। मेरा बेटा है आदित्य कुमार सिंह, जिसे प्यार से हम लोग आदि कहते हैं। घर में हम लोग आदि के नाम से बुलाते हैं। कमेंट वो भी पढ़ता रहता है। वो पिछले 1 महीने से मेरे पीछे पड़ा था। वो स्टैंडर्ड 6 में पढ़ता है। वो 11 इयर्स का है। वो कहता रहता था, एक नॉर्मल लड़का है, कि मुझे पजल दीजिए, मैं बना दूंगा। क्लास में तो अच्छा करता है, अच्छा स्टूडेंट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो बार बार कमेंट देख करके मुझसे यही कहे, मैं पजल बना दूंगा, मुझे पजल दीजिए, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले 3 दिन पहले जब उसने बहुत जिद किया तो मैंने कहा ठीक है, लास्ट ईयर का SBI का क्वेश्चन आप बनाइए, और एक पजल दे दिया बनाने के लिए। उसने 7 to 8 मिनट्स के अंदर उसे लाकर मेरे सामने सॉल्व कर दिया। इतना ही नहीं, उसका मन नहीं माना। उसने कहा, पापा मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा। मैं बैठ गया। जब उसने सही बनाया तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी। उसने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया कि मैं देखता रह गया। फिर मैंने कहा, लास्ट ईयर के और पिछले 2-3 इयर्स में IBPS, बैंक PO और SBI के जो भी पजल्स आए उसको सॉल्व करके दिखाओ। उसने तुरंत क्वेश्चंस डाउनलोड किए, मैगजीन से निकाला और सारे पजल सॉल्व करके रख दिए लास्ट 3 डेज में। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। सॉल्व करना तो एक बात है, ठीक है, बड़ी बात है। 11 इयर्स का है। फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया बोर्ड पर, तो मुझे लगा कि इसमें टीचिंग एबिलिटी भी है। यह छोटा बच्चा जो आज तक सिर्फ पढ़ता आया है, क्लास 6 में है, कभी उस तरह से मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इतना बढ़िया बैंक PO का वो पजल जिसको लेकर के सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, उसे ये बस 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर देता है। इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी इतना बढ़िया है। तब मेरे मन में विचार आया। उसने कहा कि मैं पजल सॉल्व करूंगा। पहले तो मुझे ये लगा कि ये 11 इयर्स ओल्ड बच्चा, इसे मैं कैसे आपके सामने पेश करूं। लेकिन उसने 3-4 पजल मुझे सॉल्व करके दिखाए। मैंने कहा पहले दिखाओ। तो मैंने उसे अनुमति दी है। उसका स्कूल बंद है, एग्जाम दे चुका है। करीब 1 मंथ बाकी है, और आपका एग्जाम भी करीब 1.5 मंथ है। तो इन अगले 1 महीनों में वो पजल को सॉल्व करे, वो आपकी मदद करे। आप उसको पजल सॉल्व करते हुए देखें। टीचिंग एबिलिटी की आप बहुत आशा तो नहीं कर सकते। वो एक छोटा बच्चा है, 11 इयर्स ओल्ड, लेकिन यदि पजल को सुलझा देता है, बोर्ड पर जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हो, तो मुझे लगता है कि आपके जो प्रिपरेशन है उसको बल मिलेगा। और अगर वो कुछ भी हेल्प कर पाया तो मुझे खुशी होगी। स्पेशली जो बीहड़ गांव में रहते हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं, उन्हें विशेष मदद होगी। इसलिए आज मैं उसे
आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं उसका परिचय कराता हूँ और उसके बाद वह अपना पहला पजल लेकर आपके सामने हाजिर होगा। हाँ, तो आपके सामने मेरा सुपुत्र आदित्य कुमार सिंह, जिसे प्यार से हम लोग आदि कहते हैं, मौजूद है। आदित्य कुमार सिंह। सभी भैया और दीदियों को मेरा नमस्कार। वेलकम। आप सबों का रीजनिंग के इस पजल्स चैप्टर एपिसोड में स्वागत है। ये मेरा पहला एपिसोड है और मुझे आशा है कि आप सबों को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और मैं आईबीपीएस पीओ और बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चंस बना दूंगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. A and B are facing towards the center while other 6 people are facing opposite to the center. A is sitting second to the right of H, B sits third to the left of A, D sits second to the right of G. G is immediate neighbor of neither A, neither B nor A. E and F are immediate neighbors and are facing outside. अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा और एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table. तो हम एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 8 पीपल है ना, तो 8 पॉइंट्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स। अब A, B, C, D, E, F, G एंड H ये तो कहीं भी हो सकते हैं। तो बोला गया है कि A and B are facing towards the center while other 6 people are facing opposite to the center. अब आप सोचेंगे कि सेंटर अपोजिट टू द सेंटर फेस करने से होगा क्या? तो ये होगा। मान लीजिए कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये एक टेबल है। मैं इसकी तरफ फेस किया हूँ, मैं इसकी तरफ फेस कर रहा हूँ, तो मेरा राइट तो ये होगा और लेफ्ट ये होगा। पर यही अगर आप देखिए, मैं इस टेबल के आउटसाइड फेस कर रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये होगा और राइट ये। तो देखिए इन्वर्स हुआ ना, तो यही है अंतर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A एंड B। A और B टेबल के अंदर फेस कर रहे हैं और रेस्ट टेबल के बाहर। तो लिखा है A is sitting second to the right of H। अब ये देखिए, आप शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ईस्ट और वेस्ट से ही करना चाहिए क्योंकि इससे आसानी होती है। तो H से शुरू करते हैं। अगर H यहाँ है तो H तो आउटसाइड देख रहा है क्योंकि लिखा है A और B को छोड़कर सारे लोग आउटसाइड देखेंगे। तो यहाँ है A is sitting second to the right of H। अब ये देखिए, ये एक टेबल है, हम इसके इस तरफ देख रहे हैं, तो राइट तो यहाँ से हुआ ना, तो राइट फर्स्ट सेकंड। A यहाँ पर आ गया और A इनसाइड फेस कर रहा है, तो ऐसे बना देते हैं। अब दिया है B sits third to the left of A। A तो यहाँ है, A का लेफ्ट तो नॉर्मली होगा, लेफ्ट इस तरफ, तो B यहाँ से होगा 1 2 1 2 3। B यहाँ पर होगा क्योंकि दिया है B sits third to the left of A और B भी इनसाइड फेस कर रहा है, तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब दिया है D sits second to the right of G। अभी इस पॉइंट पे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं भी हो सकता है, तो इस पॉइंट को बस यहाँ लिख देते हैं। D sits second to right of G। बस यहाँ लिख के छोड़ दीजिए।
और आगे बढ़िए तो लिखा है G इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर B नॉर A। इस लाइन से ये पता चलता है कि D B का नेबर नहीं है, B का पड़ोसी नहीं है, B के दोनों साइड नहीं होगा और A का भी पड़ोसी नहीं है तो A के दोनों साइड भी नहीं होगा। बचा सिर्फ ये दो जगह, यहाँ पर H है, बस ये जगह बचा है तो D होगा, तो G होगा यहाँ पर और G यहाँ पर हो गया। तो पिछला लाइन था D सिट सेकंड टू राइट ऑफ G। G भी बाहर फेस कर रहा है, तो इसका राइट होगा इस तरफ से, तो फर्स्ट सेकंड D यहाँ पर आ गया और D भी बाहर फेस कर रहा है। तो अब हमें इस पॉइंट की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब G, E and F are immediate neighbors and are facing outside। ये तो हमें पता ही है कि E और F बाहर देखते हैं, तो ये भी पता चल गया कि E और F नेबर हैं। तो देखिए अगर E यहाँ ले लिया जाए तो F के लिए तो जगह साइड में है नहीं, तो E यहाँ नहीं ले सकते। E यहाँ तो ले सकते हैं ना, तो अगर E यहाँ लेंगे तो F यहाँ आ जाएगा। पर एक चीज गौर करिए कि ये नहीं बोला है कि E और F ऑर्डर में ही रहेंगे जैसा बताया गया है। हो सकता है E यहाँ पर हो और F यहाँ पर हो, तो कुछ भी हो सकता है, ये बात हमें नहीं पता। और आप ही देख लीजिए A, B, D, E, F, G और H हो चुका है, बस C बचा है, एक ही प्लेस बचा है, C यहाँ पर हो गया और C भी आउटसाइड फेस करता है और यहाँ जो भी होगा वो आउटसाइड करेगा, हमें नहीं पता यहाँ क्या होगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इसी तरह से हमने इस सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को पूरा कर दिया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने उस पूरे टेबल को यहाँ पर बना दिया है। अब इसे देखकर हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D। C का पोजीशन क्या है D के रिस्पेक्ट में। तो ये तो दो तरह से हो सकता है। एक है अगर D इधर फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, तो ये ज्यादा आसान होता है, तो हम थर्ड टू द लेफ्ट लिख देते हैं। थर्ड टू द लेफ्ट। और दूसरा आंसर है इसका राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द राइट, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में सिर्फ 3 ही दिया है और ये ऑप्शन में सिर्फ ये है। अगर दूसरा वाला ऑप्शन में होता तो वो आंसर हो जाता। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। G इस तरफ फेस कर रहा है, इसका राइट H इज द आंसर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following pairs represent the people who are immediate neighbors of C? Who are immediate neighbors of C? तो C के immediate neighbors कौन कौन से हैं? C तो यहाँ पर है, इसका सिर्फ 2 इमीडिएट नेबर है और किसी भी लेटर या नंबर का सिर्फ 2 ही इमीडिएट नेबर होता है, B एंड G। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है B एंड G, तो आंसर होगा ये। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये तो हम लोग को पता नहीं कि ये क्या है, F या E। तो देखिए तो A तो वो नहीं होगा, D नहीं होगा, E और F में से हम लोग को पता नहीं है, तो आंसर होगा आइदर E और F। आइदर E और F। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन B एंड D। बिटवीन B एंड D।
अब अगर आप चाहे तो दोनों साइड से ही चेक कर सकते हैं, 1 2 3, और इस साइड से भी 1 2 3। तो हमारा आंसर है 3। तो इस तरह से हमने इस पजल के सेट को खत्म कर दिया है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के इस सेट को खत्म कर दिया। और ये क्वेश्चन सेट था IBPS PO के 3rd एग्जाम का, जो कि 2013 में हेल्ड किया गया था। तो ये मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको। और ये बात याद रखिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। और मैं आपको हमेशा हेल्प करते रहूँगा। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट्स पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।